सफलता यूं ही नहीं मिलती, कलंदर बनना पड़ता है। जीतने के खातिर सिकंदर नहीं, अशोक बनना पड़ता है। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग क्षेत्रमिति के बारे में बेसिक नॉलेज जानेंगे। इसमें इस क्लास में जो नहीं पढ़े हैं, जो पढ़े हैं उसके लिए भी फायदा है, और जो पढ़ने का सोच रहे हैं क्षेत्रमिति, तो उसके लिए तो बेनिफिट ही है। बेसिक से इसमें बताएंगे, ज़्यादा वो झोल नहीं होगा, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन होगा, केवल परिमाप से रिलेटेड। इस वीडियो में परिमाप के बारे में ही चर्चा करेंगे। बाकी बात, क्षेत्रमिति एक बहुत बड़ा ब्रांच है, उसमें धीरे धीरे हम लोग पार्ट बाय पार्ट पढ़ते चलेंगे। तो सबसे पहले चलिए जानते हैं कि क्षेत्रमिति किसे कहते हैं। क्षेत्रमिति ये दो शब्द से मिलकर बना है, एक क्षेत्रफल और दूसरा परिमिति। तो सबसे पहले क्षेत्रफल हमको समझना होगा, भाई क्षेत्रफल होता क्या है। तो क्षेत्रफल मतलब हमारे पास कोई सब्जेक्ट दिया रहेगा, ये रहा एक सब्जेक्ट, और परिमिति में भी दूसरा सब्जेक्ट दिया है, एक ये हो गया, या किसी भी प्रकार का हो सकता है। ये त्रिभुजाकार हो सकता है, वृत्ताकार हो सकता है, ये वर्गाकार हो सकता है। हमारे पास जो आकृति होगी वो वर्गाकार होगा, या फिर त्रिभुजाकार होगा, या फिर वृत्ताकार होगा। इसमें भी वर्ग आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब क्षेत्रफल जो हम निकालेंगे, या फिर सबसे पहले क्या होगा, आयत, ये त्रिभुज होगा, और ये इसको क्या बोलते हैं भाई, वृत्त, ये वृत्त होगा, और ये हो गया वर्ग। परिमिति में भी क्या आएगा, आयत, वर्ग, उसके बाद त्रिभुज और वृत्त। तो ये चार जो आकृति हैं हमारे पास, इन्हीं चारों की परिमिति या फिर क्षेत्रफल निकालते हैं। तो सबसे पहले परिमिति और क्षेत्रफल में अंतर क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट इसी चीज के कंफ्यूजन में रह जाते हैं कि परिमिति और क्षेत्रफल होता क्या क्या चीज है। वैसे फार्मूला दोनों का अंतर होता है, दोनों के फार्मूला में अंतर होता है, दोनों के बनाने के तरीके में, प्रश्नों में जो हम बनाते हैं उसके तरीकों में अंतर होता है। तो क्षेत्रफल मतलब बेसिकली होता है, जैसे हमारे पास एक पेज हम ले लेते हैं, ये रहा पेज, ये हमारे पास एक पेज है, ये मान लीजिए हम एक पेज निकाल लिए, ये एक आयताकार पेज है, ठीक है, और ये पेज है। इस पेज पे हम अगर किनारे किनारे चलेंगे तो ये क्या निकलेगा, मेरा किनारा जब चल रहा है तो ये हो गया मेरा परिमिति। क्या हो गया, परिमिति, या इसी का दूसरा नाम होता है परिमाप। क्या होता है इसका दूसरा नाम, परिमाप। मतलब जो हम किनारे किनारे इसका चल रहे हैं तो ये हो गया मेरा परिमाप। क्या समझे, परिमाप। जैसे ये बोर्ड है, तो बोर्ड के किनारे किनारे अगर हम इस तरह से चले तो हम किनारे किनारे जब चलेंगे तो क्या निकल जाएगा, परिमाप। तालाब देखे हैं, तो तालाब में जब हम किनारे किनारे ऐसे पैदल घूम लेते हैं, एक चक्कर पूरा करते हैं, तो वो क्या हो गया, परिमाप हो गया। लेकिन उसी के ऊपर, उस तालाब के ऊपर हमको कितना तिरपाल से अगर हमको ढकना हो तो कितना लगेगा तिरपाल, ये तो बता सकते हैं। तो जब हम उसको तिरपाल से ढकेंगे तो वो क्या हो गया, क्षेत्रफल। अब इसी पेज का अगर हमको क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। क्षेत्रफल का मतलब ये बीच वाला भाग। जैसे तालाब में हम जब तिरपाल ढकेंगे तो किनारे नहीं ना रखेंगे, किनारे के साथ साथ हम बीच में भी रखेंगे। जब बीच में जब गया मतलब ये पूरा भाग भरा गया, जब भरा गया तो इसको क्या कहते हैं, क्षेत्रफल कहते हैं। समझे कि नहीं, सीधा समझिए। थाली, थाली का किनारा क्या होता है, परिमाप। थाली का किनारा परिमाप। अगर हम उसमें कोई खाने वाला पदार्थ, जैसे भात भर दे, पूरा भात भर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो क्षेत्रफल के अंतर्गत आ जाएगा। मतलब क्षेत्रफल का मतलब क्या हो गया, ये किनारा, बीच का भाग, बीच में कितना आएगा, कितना ये जगह घेरेगा। जब जगह घेरता है तो उसको क्या कहते हैं, आयत कहते हैं। सब में एक एक मतलब
एक एक तरीका से सबको समझते हैं। ये हो गया बीच वाला भाग जो भरेगा, कितना भरेगा, वो हो गया मेरा क्षेत्रफल। अब दूसरा है आयत। तो आयत का मतलब आयत में हो गया परिमाप। परिमाप में ये हम किनारे किनारे जब घूमते हैं तो इसको क्या कहते हैं, परिमिति या फिर परिमाप। वर्ग में भी उसी तरह होता है, उसके बाद त्रिभुज में होता है, वृत्त में उसी तरह होता है। मतलब परिमाप मतलब किनारे चलना है, और आयत मतलब क्षेत्रफल मतलब क्या हो गया, हम बीच में उसमें कितना भर सकते हैं, समझे। तो चलिए अब इसके बारे में विस्तार से जानते हैं, परिमाप और क्षेत्रफल का फार्मूला। तो सबसे पहले परिमाप के बारे में जानेंगे, ये चार आकृति के बारे में, ठीक है। सबसे पहली आकृति जो है वो है वृत्त। वृत्त वृत्त से संबंधित कुछ बातें हम लोग नोटिस करेंगे, जो कि हमको ये बहुत सारे परीक्षाओं में पूछने, जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें एकदम आसान रहेगा उसको हल करने में, है कि नहीं। अब सबसे पहले ये वृत्त हो गया, इसका किनारे को, जो किनारा आपको लाइन दिख रहा है, तो लाइन को क्या कहते हैं, परिमाप या फिर परिमिति। परिमिति किसका परिमिति या परिमाप, वृत्त। लिख देते हैं भाई यहाँ पे, वृत्त का परिमाप। वृत्त का क्या हो गया, परिमाप। तो फार्मूला होता है इसका 2 पाई r। 2 पाई r का मतलब यहाँ पे एक क्या होता है, बीच में इसको बोलते हैं केंद्र, और केंद्र से परिमाप की बीच की दूरी को क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। ये जो बीच में आ गया यहां से यहां तक है वो डंडा, इसको बोलेंगे त्रिज्या। जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं, हम हो गए केंद्र, और हम ये हाथ बढ़ा दिए, यहाँ से ऐसे मार्कर से रख के से घूम जाएंगे। जब घूमेंगे तो क्या बनेगा, एक वृत्त बनेगा, और मेरा हाथ यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगा, त्रिज्या कहलाएगा। आप लोग जब हम लोग हाई स्कूल, मिडिल स्कूल या आज भी जब गणतंत्र दिवस या स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, तो झंडे के नीचे जो झंडे की बांस में ऐसे रखते हैं, उसमें एक रस्सी बांधेगी यहाँ से यहाँ तक की, उसके बाद ऐसे गोल गोल करके क्या करते हैं, एक वृत्त बनाते हैं, और उस वृत्त में ऐसे 24 तीलियां खींचते हैं ना। तो वो क्या हो गया, जो हम ऐसे बीच से यहाँ, ये हो गया मेरा केंद्र, और यहाँ से यहाँ तक जो हम रस्सी खींचे, ये हो गया मेरा त्रिज्या। जब गोल गोल घूमे तब परिमाप, और जब बीच में रस्सी ये लाइन खींचे 24 को तीली, वही ना, जब 24 लाइन खींचते हैं तो वो हो गया मेरा बीच का भाग, क्षेत्रफल। समझे कि नहीं। तो ये हो गया त्रिज्या, ये परिमाप। तो परिमाप का फार्मूला 2 पाई r। 2 पाई का मतलब एक वृत्त में 2 पाई मतलब वृत्त में, नोट करिए, वृत्त में 360 डिग्री का कोण बनता है। 360 डिग्री का कोण बनता है। अगर कोई पूछ लिया कि भैया अर्धवृत्त में कितना डिग्री का कोण बनता है, तो क्या बताएंगे, अर्धवृत्त मतलब आधा। अर्धवृत्त मतलब आधा। अर्धवृत्त में अर्धवृत्त का पहले परिमाप। अर्धवृत्त मतलब आधा, ई है एगो पूरे, तो पूरे में से क्या करते हैं हम, आधा से भाग दे दिया, मतलब 2 से भाग दिया तो 2 2 खत्म, बच गया पाई और r। अर्धवृत्त का फार्मूला के लिए आपका अर्धवृत्त का फार्मूला हो गया पाई r। और एक पाई का मतलब क्या होता है, एक पाई का मतलब 180 डिग्री होता है। तो ये हो गया मेरा अर्धवृत्त का परिमाप। अगर मान लीजिए हमको प्रश्न दिया कि भैया परिमाप दिए हैं, हमको त्रिज्या निकाल के बताओ, क्या देना दिया है, परिमाप दिया रहेगा, और क्या पूछेगा, त्रिज्या पूछेगा। तो क्या करना है, इसमें मान लीजिए हमको दिया है परिमाप, दिया 2 पाई r, और पूछ लिया त्रिज्या, ये परिमाप बराबर 2 पाई r, और पूछ लिया त्रिज्या, त्रिज्या मतलब r बराबर हो गया परिमाप। ये दोनों गुना में है, ऐसे कि क्या लिखते हैं इसको, 2 गुना पाई गुना r। तो ये देखिए सब गुना में है, तो 2 और पाई क्या आ जाएगा, गुना में है, तो नीचे आ गया भाग में, बच गया यहाँ पे कितना, बच गया r। तो उस या r को यहाँ लिख दिया, यानी त्रिज्या बराबर परिमाप बटा
2 पाई हो गया, समझे। तो ये था हमारा वृत्त से संबंधित जो परिमाप का फार्मूला होता है ये। अब इसी टॉपिक से, इसी क्वेश्चन से या इसी फार्मूला से हम आपको क्वेश्चन भी कराएंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या देख लेते हैं, अब वर्ग का परिमाप देख लेते हैं, ठीक है। चलो वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप हम सबसे पहले एक वर्ग बनाएंगे और एकदम बिल्कुल प्रैक्टिकली समझेंगे, ठीक है। ये क्या करेंगे, बिल्कुल प्रैक्टिकली समझेंगे। देखिए हमारे पास एक क्यूब है, ये घन, लेकिन हम आपको एक केवल वर्ग ही दिखाएंगे। ये देखिए, ये क्या, इतना जो आपको आकृति सामने वाला दिख रहा है, ये क्या है, एक केवल वर्ग है। ये क्या है, केवल एक वर्ग है, ठीक है। चलिए भाई बन जाइए आप वर्ग। हाँ, लग तो नहीं रहा है, हाँ बन गया वर्ग, ठीक है। तो वर्ग बन गया। ये वर्ग की सभी भुजाएं हम मान लेते हैं ए बी सी और डी। कुछ ऐसे गणितज्ञ हुए जिन्होंने कहा कि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, हम भी मान लिए, लेकिन हमको कुछ डाउट हुआ। हमने क्या किया कि इंची टेप से इसको माप लिया कि भाई यहां से यहां तक माप लिए, उसके बाद इधर माप लिए, इधर नाप लिए, इधर नाप लिए, मतलब चारों तरफ जब नापे तो पता चला क्या कि चारों का दूरी बराबर है। क्या है, चारों का दूरी बराबर है। तो हम मान लेते हैं लेट ए बी आपस में क्या है, बराबर है, किसके, बीसी के। बीसी भी बराबर है किसके, डीसी के, और डीसी भी बराबर किसके है, एडी के। और ये सब बराबर किसके है, हम मान लेते हैं। जब माने हैं तो भैया इसको क्या मानिएगा, ए मान लेते हैं। क्या मान लिए, ए मान लिए। अब बोलता है कि परिमाप मतलब हम यहां से चलना शुरू किए, ए से बी तक दूरी तय कर लिए, फिर यहां से ए से ए बी से सी तक, तो टोटल दूरी ए से सी तक। तो ए बी क्या, वर्ग का परिमाप, ये हो गया। पहले ए से बी तक, फिर बी से सी तक दूरी चले, अब सी से डी तक, तो हो गया ये सी प्लस डी, और डी से ए तक, तो डी प्लस ए, ठीक है। तो अब ये दोनों शब्द जो बोल रहा है क्या, एक सबके आपस में बराबर है, किसके बराबर, ए के बराबर, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, 4 गो ए हो गया 4a। वर्ग का परिमाप टोटली हमको मिला क्या, परिमाप बराबर 4a, माने 4 गो ए, और ए मतलब कौन चीज, ए मतलब भुजा, ए मतलब भुजा, जैसे ये हमार भुजा। तो वर्ग का एक किनारा का भुजा कौन सी हम माने हैं, ए माने हुए हैं। तो वर्ग का परिमाप 4a, या 4 गुना में बोलेंगे कौन सी, भुजा। वर्ग को क्या गो भुजा, 4 गो, हमको क्या गो भुजा, 2 गो, 1 और 2, तो 2 भुजा है। अच्छा, हाथी को क्या गो भुजा होता है, 4 गो, 2 गो आगे 2 गो पीछे, 4 भुजा होता है कि नहीं। और पूछे ऑक्टोपस, देखें उसको क्या गो भुजा होता है, उसको 8 गो होता है, 8 भुजा, इसलिए उसको बोलता है ऑक्टो। ऑक्टो मतलब 8। तो वर्ग का परिमाप इतना हो गया। हमको क्वेश्चन वो आया था एग्जाम में, पूछा था, तो पूछा ये था कि बताए भुजा बराबर अगर हम आपको परिमाप दे तो भुजा कैसे निकालिएगा। अब बोले महाराज सीधा सीधा बात है, कहीं गुना में है, निचवा भेज देंगे, भाग में आ जाएगा। तो भुजा बराबर कितना हो गया, वर्ग का परिमाप और बटे में कितना, 4। अच्छा ये हो गया 4, तो भुजा बराबर मिल गया परिमाप बटे 4, वर्ग का परिमाप बटे 4। एक और बात है कि वर्ग देखने में तो बहुत सीधा साधा है, जरा सा इसमें बताइए कि एगो कोण कितना डिग्री का होगा, एक कोण कितना डिग्री का होगा। एक कोण 90 डिग्री का इसमें बनता है, ये 90 डिग्री का कोण बनता है। तो एकदम एकदम बढ़िया वाला स्टार लगा के लिखना है कि वर्ग में 90 डिग्री का कोण बनता है, वर्ग में 90 डिग्री का कोण बनता है।
इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। आप ये क्या होता है, चांद वगैरह होता है ना, वो जो बनाने वाला, उससे हम मेजर कर सकते हैं। और तो और 90 डिग्री का चाप से भी हम कोण बना सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम किस पे, आयत पे। वर्ग तो निपट गया, अब आयत का परिमाप कि भाई आयत में क्या क्या झोल झाल है। आयत और त्रिभुज पढ़ने के बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। आयत का परिमाप, चलिए आयत का परिमाप क्या है भाई। एक हम पहले आयत बना ले एकदम सुंदर सा प्यारा सा, ये हो गया सुंदर सा आयत। जब सुंदर सा आयत हो गया तो इसके रेखाओं का नाम लिखिए, या इसके भुजाओं का। हम इसके भुजाओं का नाम रखते हैं P, Q, R और S। इसके भुजा का नाम हम क्या रख दिए, P, Q, R, S। अगर हम इस आयत के सभी भुजाओं को मेजरमेंट करेंगे या नापेंगे तो पता चलेगा कि ये सामने वाली भुजा आपस में बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है। तो पता क्या चला, PQ के बराबर, PQ के बराबर क्या है, S और R है, S और R है। और दूसरा क्या पता चला, P और S के बराबर, P और S के बराबर Q और R है, Q और R है। नहीं समझे? जैसे देखिए हमारे पास ये एक आयताकार पेज है कि नहीं। अब इस आयताकार पेज को हम यहां से यहां तक की अगर दूरी नापे और यहां से यहां तक की दूरी नापे तो आपस में ये दोनों बराबर होगा, जबकि इस तरफ की दूरी और इस तरफ की दूरी दोनों बराबर होगा, है कि नहीं। जैसे अगर हम यहां से यहां तक ऐसे बनाते हैं, ये दोनों की बीच की दूरी सेम बराबर है, तो आप क्या कहिएगा, यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी आपस में बराबर होगा। लेकिन इसकी चौड़ाई जो होगा, ये चौड़ाई और यहाँ की चौड़ाई दोनों आपस में बराबर होगा। मतलब चौड़ाई आपस में बराबर, चौड़ाई आपस में बराबर और लंबाई क्या हो गया, आपस में बराबर। लंबाई आपस में बराबर और चौड़ाई आपस में बराबर। ये हो गया लंबाई और ये हो गया चौड़ाई। क्या समझे? समझे कि नहीं? अरे भैया समझिएगा कैसे नहीं, इंसाने ना है, जानवर तक समझ लेता है तो आप इंसाने हैं, है कि नहीं। चलिए आयत का परिमाप में हो गया सब क्लियर। अब हम मान लेते हैं कि इसका जो ये एक जैसा तो होगा नहीं, कुछ नंबर्स वगैरह दिया होगा, तो हम इसको लिखते हैं मान लिया। इसमें कुछ कुछ मान लेंगे। तो P और Q और S और R, P Q ये लंबाई है, तो लंबाई को L से सूचित करते हैं, और चौड़ाई ये दोनों है तो चौड़ाई को B से सूचित करते हैं, LEN TH। लेंथ हो गया ब्रेथ, ये चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई। तो लंबाई और चौड़ाई ये तो पूरा हो गया। हम लंबाई को L और चौड़ाई को B मान लें। क्योंकि जब परिमाप निकालते हैं तो इसकी दूरी को जोड़ देते हैं, जितना दूरी होता है सबको जोड़ देते हैं। तो लिखते हैं भाई आयत का परिमाप, सबको जोड़िए, कितना है, PQ प्लस QR प्लस SR प्लस P और S। ये चार को हम जोड़ दिए। PQ को भाई PQ L के बराबर है, QR B के बराबर है, SR L के बराबर है, और PS किसके बराबर है, PS B के बराबर है। तो सबको आपस में जोड़िए, L प्लस L 2L प्लस B 2 और B दोनों से 2 कॉमन, तो 2L प्लस B। आंसर जो मेरा निकला आयत का परिमाप, आयत का परिमाप हो गया 2L प्लस 2 इंटू L प्लस B। और इसी को अपनी भाषाओं में लिखेंगे 2 गुना लंबाई अजोड़ चौड़ाई। क्या हो गया, 2 गुना लंबाई अजोड़ चौड़ाई। ये आयत का हो गया परिमाप। इसमें कोई झोल नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। अगर हमको बोल दिया भाई लंबाई निकालिए,
और हम आपको परिमाप और चौड़ाई दिए हैं, तो क्या करिएगा, इसके लिए कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा दिमाग को उल्टी दिशा में घुमाना है, कैसे निकलेगा। मान लेते हैं परिमाप हमको कुछ दिया है भाई, परिमाप बराबर फार्मूला 2 इंटू एल प्लस बी, 2 गुना में नीचे आ जाएगा भाग में, परिमाप बटा 2 बराबर एल प्लस बी। अब इसमें क्या हो गया, ये एगो जोड़ में तो इधर आ जाएगा भाग में, सॉरी घटाओ में आ जाएगा, माइनस में कौन सी हो गया बी बराबर एल, माना लंबाई मेरा निकल गया और चौड़ाई निकालना होगा तो बी को छोड़ देंगे, एल को भेज देंगे, क्या ये 4 को हो गया। फार्मूला एकदम सटीक फार्मूला आयत से संबंधित, वर्ग और आयत तो निपट गया। अब बचा एक क्या छोटा सा है, त्रिभुज बचा हुआ है, त्रिभुज को भी निपटाइए देते हैं, त्रिभुज का है बचल रहेगा, फिर क्वेश्चन भी करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो सिंह की दहाड़, तुम निडर डटो वहीं, तुम निडर हटो नहीं, मेघ गरजते रहे मेघ बरसते रहे, यही ना। तो इसी तरह पढ़ते रहिए, डरना नहीं है, समझ समझ के पढ़ना है। एक बार में ना समझ में आए दोबारा फिर से देखिए, और उसमें भी समझ में नहीं आए तो कमेंट कर दीजिए, हम देख लेंगे और आपकी प्रॉब्लम का जो भी सॉल्यूशन होगा हम उसको जहां से भी हो खोज के जरूर आपको देंगे, ठीक है। चलिए अब त्रिभुज का परिमाप देखते हैं क्या है। त्रिभुज का परिमाप या फिर परिमिति, लगन और मेहनत से किया गया कार्य हमेशा सफलता ही दिलाती है। असफलता की तो बातें छोड़ दो, इसमें असफलता नाम का कोई चीजें नहीं है, सोचना भी गलत है। अगर हम सही सोचे और सही करें तो एक दिन सफलता जरूर मिलती है। त्रिभुज का परिमाप और परिमिति, पहले त्रिभुज का नाम क्या रखा जाए भाई, इसको रख देते हैं एम एन और ओ। अभी हम आपको बताएं भाई, परिमिति मतलब जितना दूरी तय करेंगे वही क्या होगा, परिमिति होगा। तो चलिए m से दूरी n तक तय किए, फिर n से o तक और o से m तक दूरी तय किए। अब निकाल लिख देते हैं भाई, त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप जो हो गया ये हो गया। मान लेते हैं इसका सब भुजा अलग अलग है, तो सब भुजा अलग अलग है, सब भुजा अलग अलग, क्योंकि सबसे पहले तो जनरल होता है, तो सामान्य त्रिभुज का जो परिमिति होता है हम मान लेते हैं कि एम एन बराबर a और एन ओ बराबर b और हो गया एम ओ बराबर c। सामान्य त्रिभुज का अगर आपको ये परिमिति पूछा, सिंपल माने कोई आया औंघाए बताओ है त्रिभुज का फार्मूला क्या होता है, परिमिति का फार्मूला बताना है, तो सीधा बोल देना है ए और प्लस बी और प्लस सी, मतलब नहीं समझे, ठीक है। माना एम से एन तक हम चल लिए सर, एम से एन तक चल लिए, उसके बाद एन से ओ तक भी चले, तब प्लस हो गया एन प्लस ओ, और प्लस में एन से सॉरी ओ से एम तक, तो ओ से एम तक। और ये तीनों का जो है ना दूरी अलग अलग है, तो एम एन का है ए, एन ओ का है बी और ओ एम का है सी। जब हम तीनों का दूरी तय किया हमको की मिला ए प्लस बी प्लस सी, ये हो गया मेरा परिमाप। माना कोई सूत उठ के आएगा पूछ लेगा बताओ परिमाप, तो बता देना है, लेकिन कोई एकदम मुंह कान धो के आए तब पूछे कि बताओ भैया त्रिभुज का परिमाप, लेकिन त्रिभुज होना चाहिए समबाहु, क्या होना चाहिए समबाहु। तो पहले हमको त्रिभुज के प्रकार के बारे में जानना होगा, यही ना। तो त्रिभुज का प्रकार, त्रिभुज का परिमाप, इसको नोट करिए आप सबसे पहले। फिर देखते हैं भाई त्रिभुज का प्रकार क्या वो है। त्रिभुज का प्रकार,
त्रिभुज का 3 गो प्रकार। एगो क्या बोलते हैं उसको, विषम बाहु त्रिभुज ना, विषम बाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, और एगो होता है समद्विबाहु त्रिभुज। त्रिभुज का 3 प्रकार, त्रिभुज का क्या प्रकार, 3 गो। एक हो गया विषम बाहु त्रिभुज, जो अभी आपने परिमाप बताया, ये किसका है, विषम बाहु त्रिभुज का परिमाप, विषम बाहु त्रिभुज का परिमाप है। और दूसरा क्या हो गया, समबाहु त्रिभुज में ये जो भुजा दिया रहेगा, समबाहु त्रिभुज के फोटो में भुजा मैं ए बी और सी, तो इनकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। और समबाहु त्रिभुज का परिमाप कुछ इस प्रकार का होगा, जैसे अगर a प्लस ए करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3a, कितना हो जाएगा, 3a। अगर हम समद्विबाहु का करेंगे तो समद्विबाहु मतलब एक त्रिभुज दिया है जिसमें किसका 2 भुजा बराबर और तीसरा भुजा डिफरेंट होगा। क्या होगा, तीसरा भुजा डिफरेंट। जैसे एक परिवार में 3 बच्चे हैं जिसमें 2 जुड़वा बच्चा है और एक अलग है, मतलब 2 जुड़वा और एक अलग से आया है, तो जो 2 को सेम हो गया वो जुड़वा। अगर इसको हम इस तरह से लिखेंगे a प्लस b, तो हो गया 2a प्लस b, माने 2 को भुजा समान है और तीसरा भुजा अलग है। तो ये हो गया हमारे लिए क्या, त्रिभुज का परिमाप और परिमिति का एकदम छोटा छोटा फार्मूला। सब में जो है कि अगर आपको भुजा निकालने के लिए कहेगा तो समबाहु त्रिभुज का भुजा ज्यादा पूछा जाता है, बाकी बात समद्विबाहु और विषम बाहु में उतना भुजा नहीं पूछता है। तो ये था त्रिभुज का इंट्रोडक्शन, जो हमने परिमिति से रिलेटेड वृत्त, उसके बाद वर्ग और आयत और त्रिभुज को पढ़ा। अब इससे रिलेटेड टॉपिक पे हम क्वेश्चंस पढ़ते हैं। क्या पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको महसूस होगा कि आपने क्या पढ़ा और क्या छोड़ दिया, क्या समझे। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, यही ना। सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर हटो नहीं, तुम निडर डटो नहीं। देखिए हमने एक किताब लाया है, अब ये कोई नहीं पूछेगा कि कौन सा किताब है, अब बस आप पढ़ते रहिए और बाकी बात हम पे छोड़ दीजिए, ठीक ना। तो सबसे पहले हम छोटा छोटा क्वेश्चन लेंगे जो कि आप एकदम अच्छा से बना दें। चलिए एक त्रिभुज दिया गया है, एक क्वेश्चन है, इसमें फोटो भी है। बोला है कि एक जो है कि डिस्टेंस है सेंटीमीटर में 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर का परिमाप ज्ञात करिए, का परिमाप ज्ञात करें। बेहतर क्वेश्चन है, कौन कौन बना सकता है। उम्मीद तो है कि आप लोग में से सब बना दीजिएगा। खैर चिंता की कोई बात नहीं है, सॉल्यूशन लिख के इसको सॉल्व करते हैं। परिमाप मतलब त्रिभुज का परिमाप, मतलब यहां से चले यहाँ, यहाँ से चले यहाँ, मतलब तीनों को जोड़ देना, यही ना परिमाप है, त्रिभुज का परिमाप शॉर्टकट में। अब देखिए कि हम तीनों को जब जोड़ेंगे तो पता होना चाहिए भाई समबाहु है, विषमबाहु है या समद्विबाहु है। इसका आपको टेंशन नहीं लेना है, समबाहु है, विषमबाहु है या कोनो बाहु है। बाहु है ना जी, बस बात खत्म। कोनो है, बड़की है, छोटकी है। मान लो कोई बुजुर्ग घर में है, वो बोला बहू खाना दो, अब घर में 10 बहू है या किसी को, तो कोई खाना दे सकती है। उस मायने थोड़ी रखता है कि 7वां नंबर है कि पहले नंबर है, ये मायने नहीं रखता है, भोजन मायने रखता है। तो चलिए इस सब बाहुओं को हम जोड़ देते हैं, तो हो गया 8 और 10 18 और हो गया 7, 18 7 25 और टोटल 25 सेंटीमीटर परिमिति निकल गया, सब जो जल खत्म। चलिए अब की बार एक क्वेश्चन दिया गया है, ये त्रिभुज है और एगो दिया है 10 सेंटीमीटर, दूसरा भी है 10 सेंटीमीटर और एक दिया है 5 सेंटीमीटर। तो बताइए सर कि आप बना सकते हैं या फिर छोड़ दें। टुकुर टुकुर देखते हो क्या,
जल्दी बनाओ नहीं तो छूट जाएगा। क्या होता है त्रिभुज का परिमाप, इसको जोड़ना पड़ता है, तीनों को जोड़ दिया जाए तो 10 + 10 + 5 महोदय हो गया टोटल 25 सेंटीमीटर। आप इस सवाल में कुछ नोटिस किए? देखिए ये 10 और 10 मतलब समद्विबाहु त्रिभुज है, इसकी दो भुजाएं आपस में बराबर है और तीसरी भुजा भिन्न है। जो भिन्न है तो चिंता का क्या बात है, हमको तो परिमाप निकालना है, क्षेत्रफल थोड़ी ना। चलिए एक और क्वेश्चन बनाते हैं। एक 16 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करिए। पहले हमको ये बताइए कि जो फोटो दिख रहा है सबसे नीचे वाला, ये समबाहु है, विषमबाहु है या समद्विबाहु है? 16 है 16 है 16 है, सब बराबर है, तुम्हारा समबाहु है, सब बराबर है। क्या है? समबाहु। तो त्रिभुज का परिमाप क्या हो गया? 16 दूनी 32, 16 48 आलू है सेंटीमीटर। तो टोटल कुल मिला के 48 सेंटीमीटर इस त्रिभुज का परिमाप निकलेगा। सबसे पहले विषमबाहु, समद्विबाहु और समबाहु, इस रिलेटेड क्वेश्चन हो गया आपका खत्म। अब आपको इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा, होमवर्क पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहां से डाउनलोड करके क्वेश्चन बना देना है, समझे कि नहीं? चलिए इसको हटाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आयत से है। तो आयत का क्वेश्चन है, याद कर लीजिए भाई, आयत का परिमिति क्या होता है। क्वेश्चन दिया गया है कि 25 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर आयत का परिमाप ज्ञात करिए। आयत का परिमाप क्या झंझट है यार, ये चारों, अरे इसमें दुइये को दिया है, कर्म दिया छोड़। ये बोला था कि ये जो आयत है ना ऐसा वाला, ये इसके ऊपर का और इसके नीचे का तो सामने सामने का बराबर होगा, माने इसके बराबर ही होगा। का सही है? लग तो रहा है। तो 25 सेंटीमीटर और इसके बराबर ही होगा, हाँ तो 10 सेंटीमीटर। आयत का परिमाप है भैया दूरी जोड़ना है, तो दूरी को जोड़ दीजिए, 25 हो गया, अब प्लस में 10 हो गया, अब फिर उस 25 आ गया, अब फिर उसे 10 आ गया, कुल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 10 35, 25 40 और 20 60 और 10 70, तो कुल मिला के हो गया कितना? 70। इसका इकाई दिया है सेंटीमीटर, हो गया। कोई झंझट हुआ? तो आयत का परिमाप पट से निकल गया। चलिए एक क्वेश्चन और, अठारह सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर, तो सामने वाला भुजा बराबर होगा, ये वाला भी सामने का बराबर होगा, तो इसका परिमाप, आयत का परिमाप, इस सब को आपस में जोड़ दीजिए, 12 + 18 + 12 + 18, माने एगो 12 फिर 18 फिर 12 फिर 18, 4 गो, 12 18 40 और 40 कुल मिला के 80 और सेंटीमीटर ना। अरे यार गड़बड़ हो गया लगता है, 12 18 30 और 30 60 सेंटीमीटर, कितना हो गया? कुल जोड़े तो 60 सेंटीमीटर। इस तरह का हमको मिल गया परिमिति का क्वेश्चन, ज्यादा भारी तो नहीं है, हल्के है। अब आते हैं हम वर्ग का परिमाप पे। कहा है ना कि वर्ग का परिमाप बड़ा आसान है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है 5 सेंटीमीटर और ये भी दिया है 5 सेंटीमीटर। आपको पता है, अभी बताया थोड़ा देर पहले ना, कि वर्ग का सब भुजा बराबर, तो ये दो को जो लिखा है तो तेसर में लिखिए, चौथों में लिखिए, 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर हो गया। इस परिमिति मतलब सबको जोड़ना होता है, परिमिति मतलब
बोलो जी, परिमिति मतलब जितना दिया है सबको जोड़ दीजिए, सबको जोड़ दिए 5 10 15 20। परिमिति किसका? वर्ग का परिमिति माने 5 चौके 20 और सेंटीमीटर। सबको जोड़ना है तो इसमें झोल झाल की रहेगा। एगो आरो दिया है फोटो दिया है 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। वर्ग का परिमिति बताइए कितना हो जाएगा? सबको जोड़ना है। क्वेश्चन नंबर बी है 10 चौके 40 सेंटीमीटर। तो इसमें तो ज्यादा बड़ा कुछ है नहीं। चलिए अब आते हैं हम लोग वृत्त पे। किस पे आते हैं? वृत्त पे। वृत्त पे आते हैं। वृत्त का परिमिति। किसी वृत्त का त्रिज्या दिया गया है, इस तरह से फोटो है और इस वृत्त का त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। तो बताइए कि इसका परिमिति कितना होगा? तो वृत्त का परिमिति कितना होता है? 2 पाई आर। तो हो गया 2 और पाई, आर का मतलब 4, तो 4 दूनी 8 पाई। वैसे पाई का जनरली मान 3 होता है। देखिए कैसे कैसे, एक होता है 180 डिग्री, दूसरा होता है 22/7 और इसी में जब भाग देते हैं तो 3.14 डॉट डॉट कुछ कुछ आता है। तो पाई का 3 मान होता है। कितना मान होता है? 3 मान होता है। ये हो गया वृत्त का परिमिति, 8 पाई निकल गया। आप चाहें तो यहाँ पे 22/7 से पाई का मान में गुना कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा? इसको गुना करने के बाद लिख देना है 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17/2 176। या सिंपली कटा दीजिए यहाँ से 22/7 गुना 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 1 17/7। तो ये मेरा निकल गया आंसर। ठीक है, चलिए अब वृत्त का परिमिति मान लीजिए हमको परिमिति ही दे दिया रहे। परिमिति बराबर दिया है 20 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या बताइए, त्रिज्या क्या होगा? तो भैया वृत्त का परिमिति क्या होता है आपको पता होगा, 2 पाई आर। हमको निकालना त्रिज्या है, तो परिमिति दिया है 20 सेंटीमीटर, तो परिमिति के नीचे और त्रिज्या इधर 2 पाई आर। ये दोनों गुना में नीचे आ जाएगा भाग में, 20/2 पाई बराबर हो गया आर। 2 दाएं 20, 10 हो गया 10/पाई और आर। तो आर का मान कितना निकल गया? 10/पाई। दिख नहीं रहा है तो हम इधर लिख देते हैं 10/पाई बराबर आर। ये निकल गया इसका आंसर। चलिए अब कुछ ऐसे प्रश्नों से हम आपको दर्शन करवाते हैं जिसको कि आपने देखा तो होगा लेकिन समझे नहीं होंगे। मतलब क्या कहने का है सर? आपका क्या कहना चाहते हैं आप? हम नहीं पढ़ते हैं? अरे भाई पढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, बच्चा का तब बेइज्जतियां कर देते हैं। अरे मतलब नहीं था, आप तो गुस्सा रहे। चलिए देखिए ये फोटो, लगता है कि कोनो गाड़ी है। 7 मीटर दिया है, 8 मीटर दिया है, 6.5 मीटर दिया है, 7.5 मीटर दिया है। क्वेश्चन है अब का परिमाप। अगर हम इसको इस तरह से मिला दे तो एगो हो गया आयत, एगो हो गया त्रिभुज बड़का लोचा। मैं बोल रहा है परिमाप ज्ञात करिए। तो परिमाप मतलब क्या बोलता है कि जितना दूरी दिया है सबको जोड़ दीजिए, बस बात खत्म। और क्या? सबको जोड़िए। तो परिमाप किसका है? आकृति का परिमाप। या लिख देंगे हम, इसका नाम देंगे, नामकरण पहले किया जाए। ABCD लिखेंगे आकृति ABCD। आकृति को ना और दूसरा आकृति नहीं समझिएगा, यहाँ वाला आकृति है। कहाँ वाला? ये बोर्ड पर जो आकृति बनल है ABCD का
परिमाप। नहीं तो आप लोग जो है बड़ी होशियार होते हैं, कुछ सोचने लगिएगा, आकृति मने क्या समझे। 7.5 इस सब को जोड़िए, यही होता है 7.5 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 6.5 जोड़िए भाई। 7 7 14 और 14 8, 14 6 20 और 2 22 और 22 6 28 और 1 29 और मीटर, मतलब 5 5 10 हो गया। तो 28 और 1 कितना हो गया 29। सीधा देखिए 7 6 13 और 5 5 10 1 14 और 7 8 8 7 15, 14 15 29 मीटर। इसी तरह का एक और फोटो दिया है। फोटो तो है बढ़िया, लेकिन क्या करें, इसको बना पाइएगा आप लोग हैं? देखो बोलता है कि नहीं बना पाएंगे, ये गलत बात है। नहीं बनेगा तो यार कम से कम हाँ भी बोल दो, विश्वास जगेगा कि बच्चा कुछ मेहनत कर रहा है कि नहीं। चलिए 19.6 मीटर। अब इसका बताना है आपको परिमिति, इन्हें मिटा देते हैं ना। नोट करते चलना है, रुकना नहीं है, समझना भी है, लिखना भी है। तो इसका परिमाप आकृति, इसका भी आकृति, नाम पहले नामकरण P Q R और S। तो यहां से इस सब का दूरी बताइए किनारे। अगर हम ऐसा को खनवा को खनवावेंगे तो इसका दूरी कितना होगा, इसका दूरी कितना होगा, कितना दूर हम खनाएंगे। अगर ऐसा ना हमको 15.6 मीटर, 18.4 मीटर, 24.4 मीटर और 19.6 मीटर, तो आकृति कितना है P Q R और S का परिमाप सबको जोड़ दीजिए। 15.6 प्लस 18.4 प्लस 24.4 प्लस 19.6, इस सब को जोड़ना है, यही ना। 19 9 4 13 4 17 और 6 20 के 0 बाकी रहा 2 और 1 और 2 3 1 4 और 1 5 और 2 7 70 जोड़िए। 6 4 10 4 14 और 2 16, 6 4 10 14 6 20, मतलब हो गया 20 और 70 प्लस कितना हो गया 70 प्लस 2 70 2 72, कुल मिला के 72 और मीटर। कितना हो गया 72 और मीटर। ठीक है, तो ये 72 मीटर आकृति PQRS का परिमाप, मतलब किसी भी तरह का आपको दिया रहे उस सब को, मतलब जितना दूरी दिया है सबका दूरी को क्या कर देना है, जोड़ देना है एक साथ। तो उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरीका से समझ में आया होगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग क्षेत्रफल के बारे में चर्चा करेंगे, और उससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न होंगे उसको हम आपको जरूर बताएंगे। ठीक है, तो चलिए, जिसको भी इस वीडियो का जरूरत होगा शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर नए हैं तो, अगर पुराने हैं तो दूसरे लोग को शेयर करिएगा और लाइक भी करिएगा, तभी तो क्या बोलते हैं उसको मोटिवेशन आएगा। मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद।